जय हिंद जय भारत दोस्तों आज की क्लास एक्टिव एंड ट्रिक्स क्लासेस है और ये बेस है मेरे ट्रांसपेरेंसी टूल पर। ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल हम सभी डिज़ाइनर किसी न किसी रूम में करते ही हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स और रखा है। मेरे पास काफ़ी टाइम से ये सवाल भी पूछा जा रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि दोनों तरफ या चारों तरफ ट्रांसपेरेंसी टूल का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्लास उसी बेस पे है। तो देखिए मैंने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लिया और ट्रांसपेरेंसी टूल को मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, है ना। अब जब हम इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हम लगाते हैं यहाँ पर इस साइड से, पर यही ट्रांसपेरेंसी जब उधर लगाने जाते हैं तो उधर से हट जाते हैं और इस साइड में ट्रांसपेरेंसी लग जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों तरफ हम ट्रांसपेरेंसी टूल लगा सकें? जी हाँ बिल्कुल, आप दोनों तरफ क्या, आप चार तरफ और चार तरफ छोड़िए। आप अगर षटकोण डलने रखा है तो उसके आउट हिस्से के ऊपर भी आप ट्रांसपेरेंसी टूल को लगा सकते हैं। देखिए हमने करने क्या है, जैसे कि आपने देखा कि ट्रांसपेरेंसी टूल मैंने यहाँ पर वन साइड पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, आपको जिस तरीके से सेट करना है उसे सेट कर लीजिएगा ट्रांसपेरेंसी टूल को। अब सेकंड अदर साइड पर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है बिटमैप के अंदर और कन्वर्ट टू बिटमैप कमांड एक्टिव करानी है। यहाँ 300 dpi कर देंगे और यहाँ अगर आपका पैनल CMYK है तो CMYK और अगर RGB पैनल है तो आप RGB पैनल चलाएंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर आप इस तरीके से इस साइड से आप इसको ट्रांसपेरेंट लगा देंगे। जैसा कि आपने देखा है कि दोनों साइड पर ट्रांसपेरेंसी लग गया। अब अगर ट्रांसपेरेंसी मुझे इस साइड पे भी लगाना है, जैसे थोड़ा सा इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं इस साइड पे भी लगाना है, तो एक बार फिर आपको कन्वर्ट टू बिटमैप करना है और ओके करना है। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और इस तरीके से आप इसको इस साइड से भी आप लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। तो इस तरीके से आप दोनों तीनों चारों तरफ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेंगे, से हम कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद फिर वंस अगेन हमने यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोबारा से हम ट्रांसपेरेंसी टूल ऐसे दे देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से ट्रांसपेरेंसी टूल लग गया है। बल्कि इस पर तो छोड़िए कि अगर मैं कोई फ़ोटो भी लेता हूँ, जैसे आपके सामने मैं एक फ़ोटो यानी कि एक इमेज ओपन करा लेता हूँ। मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पर इमेज ले रखी है। इनमें से मान लीजिए मेरे पास एक इमेज इस तरीके की है, मुझे इस तरीके की इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल लगाना है। मुझे एक अच्छा इफेक्ट आ जाएगा और ज़बरदस्त आपको इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखें आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ड्रा करना है और जो वाइट एरिया है ना उसको वहीं का वहीं रहने दें और ब्लैक वाले एरिया को आपको ऊपर की ओर खींचना, जैसे मैंने खींच दिया। फिर इसके बाद वंस अगेन कन्वर्ट टू बिटमैप करना है आपको और ओके कर देना है आपको। इसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है। अब अगर आपको ऊपर से नीचे की ओर खींचना है तो इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं ना, आप मेरे माउस को ध्यान में रखिए कि मैंने माउस को फोटो के ऊपर क्लिक करा है और फोटो से मैं बाहर की ओर लेके गया हूँ इस तरीके से। ठीक है, और जो वाइट एरिया है ना उसको वहीं रहने दीजिए क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंसी वाइट बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आपने क्या करना है, जो ऊपर का ब्लैक एरिया है ना उसको आप आस्ते आस्ते नीचे की ओर लेकर आना है ताकि आपका ट्रांसपेरेंसी लगता चले जाए। इसी तरीके से कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे, फिर ओके करेंगे और फिर दोबारा से हम इस साइड से मुझे लेना है। अब जहाँ से मुझे लेना है वहाँ मैंने क्लिक करा और उसको इस तरीके से यहाँ मैंने ड्रैग कर दिया। फिर दोबारा से कन्वर्ट टू बिटमैप करूँगा और ओके करूँगा। इसको अब मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, वाइट एरिया यहीं रहने दूँगा और ब्लैक वाले एरिया को मैं आस्ते आस्ते इस तरीके से ले जाऊँगा। इस तरीके से आप किसी भी लोगों को, किसी भी इमेजेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चारों साइड से आप ट्रांसपेरेंसी करके लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आस्ते आस्ते अपनी क्लासेस की टाइमिंग बढ़ाता भी चले जाऊँगा और नए नए कमांड्स और प्रोफेशनल कमांड्स और टिप एंड ट्रिक्स भी शुरू करता जाऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करवाइए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बाकी तो सब जानते ही हैं आप लोग क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो अलविदा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे।